समय परमेश्वर के वचन में, कलाम में जाएंगे। प्रभु का आत्मा आपको छुए और बरकत दे यीशु के नाम में। इसी समय आज का हमारा टॉपिक है आत्मिक उन्नति कैसे करें। आज परमेश्वर से कुछ पाना चाहते हैं तो वचन कहते हैं, कह रहे कि आज आत्मिक वरदानों की धुन में रहो। जब आप आत्मिक उन्नति करना चाहते हैं तो परमेश्वर चाहता है, पीछे मेरी आवाज आ रही है पीछे, परमेश्वर का आत्मा कहता है कि वो लोग जो आत्मिक धुन में रहते हैं, आत्मिकता की धुन में, कि परमेश्वर मैं तेरे लिए आत्मिक धुन में रहना चाहता। पीछे कोई एलसीडी नहीं लगाई पीछे। कौन कर रहा है मैनेजमेंट यहाँ की? पीछे कोई एलसीडी नहीं है, देखिए। अच्छा, लगी हुई है। सारे बोलो हालेलुया। आज हर कोई परमेश्वर से आशीष चाहता है, नए नए अभिषेक, नए नए अनॉइंटिंग, पर कोई ये नहीं चाहता कि मैं आत्मा के चलाए चलूं कि नहीं। सब लोग अपनी मर्जी से चलते हैं, लेकिन परमेश्वर चाहता है, कह रहा है कि वो लोग जो अपनी मर्जी से चल रहे हैं परमेश्वर पर विश्वास करें। जब तक कहता है कि आप आत्मा के 9 प्रकार के फल आपके अंदर नहीं होंगे, तब तक कहता है परमेश्वर आपको वो नहीं देगा जो आत्मा के करे कि आत्मा के 9 प्रकार के फल जब आपके अंदर आएंगे तब परमेश्वर 9 के 9 वरदान आपको देगा। आप चाहते हैं, देखो हम ऋतु से पूछते हैं, पास्टर ऋतु किधर है? इसकी शादी होने वाली है, किधर गई वो? पास्टर ऋतु कम है यार, नहीं आई, बाहर बुलाओ इसको। सुनो, देखो पास्टर ऋतु की शादी होने वाली है, पूरे चर्च इनवाइट है, तो हम थोड़े दिन बाद हम बताएंगे, डेट रखेंगे। बोला हालेलुया। हम एक सवाल कर रहे हैं से, कहाँ गई? अभी तो ब्याह भी नहीं हुआ, पहले ही। सुनो, देखो अगर किसी की शादी हो, हाँ इस बहन से बात कर लेते हैं, किसी से भी, माइक ले इधर, किसी से भी कर ले बात जल्दी से। अरे इसी से कर ले, लड़की से, इसी से कर ले। हाँ हाँ बेटे, अरे ये तो छोटी बच्ची है, हाँ इससे कर ले। सुनो बहन, सुनो, उठो, सुनो। अगर आपकी शादी हो, मतलब की शादी होगी है, शादी हुई थी जब, तो आपको क्या क्या चीजें चाहिए थी अपने डैडी से? मतलब क्या चाहिए था? फ्रिज चाहिए था, सोफा चाहिए था मम्मी डैडी से, कि हमें फ्रिज भी चाहिए, जब मैं जाऊंगी तो फ्रिज भी लेके जाऊंगी। और क्या चाहिए था? एक लड़की को क्या क्या जरूरत है? वो कहेगी मुझे फ्रिज भी दे दो, और मुझे चूल्हा भी दे दो, रसोई वाला चिमटा भी दे दो, और बेलन तो दे ही दियो। आपने जो जो मांगा आपके माँ बाप ने लेके दिया कि नहीं? हाँ या ना? अगर कहता है कि 9 की 9 चीजें, कहता है कि आप मांगते हैं, बड़ी बड़ी चीजें मांगते हैं कि जाने के लिए, लेकिन अगर आत्मा के 9 फल आपके अंदर नहीं होंगे, ऐसे ही परमेश्वर 9 के 9 वरदान आपको नहीं देगा। इसलिए कई बार हम लोगों के जीवन में रुकावटें रहती हैं, उन लोगों के जीवनों में रुकावटें रहती हैं क्योंकि उनकी लाइफ में आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं होते। अभी इसने अपने घर में फ्रिज मांगा होगा, इसके बाप ने फ्रिज भी दिया, बेड भी दिया, अलमारी भी दी, टेबल भी दी, 4 कुर्सियां भी दी थी। सही कह रहा हूं कि नहीं? सही कह रहा हूं, 4 ही थे ना कुर्सियां, और साइकिल भी दिया कि नहीं? वो पुराना टाइम था, साइकिल मिलती थी, साइकिल, मोटरसाइकिल, जो मांगा। लेकिन आपने देखा कि बहुत सारे लोग जो हैं माँ बाप से मांगते हैं, और बाप कहता है बेटे एसी भी ले ले। बेटे कह रहे, लड़की कहती है पापा जब ही जाऊंगी जब तू एसी भी दिलाएगा, जब तू भैंस भी देगा, गाय भी देगा, चली जाऊंगी, नहीं तो मैं ब्याह नहीं करूंगी। एसी भी दिला, कार। आजकल की औरतें, पहले की औरतें गाय भैंस लेके जाती थी, लेकिन आजकल की कार लेकर जाती हैं। कहती पापा कार दोगे तो मैं जाऊंगी, तो मैं ब्याह करूंगी। और बाप कहता है ले जा, जो लेना ले ले। देखा आपने, लास्ट में जब शादी होती है और उसके बाद चोनियां ठनियां बची होती हैं, कहते जा चली जा, ये बचरी ये भी ले जा, जा। चोनियां ठनियां भी भेज दी, दे दी कि नहीं? किस लिए? कहते हैं वो आपको परमेश्वर भी कह रहा है कि माँ बाप की नजर में औरतें कई बार तूफान लगती हैं। क्या लगती हैं? तूफान है ये, तूफान। कहते क्यों मांग रही? माँ करते रहते, क्या कर रहे हो? फ्रिज भी दे रहे हो, क्या कर रहे हो? कार भी दे रहे हो, क्या कर रहे हो? ये भी दे रहे हो। बाप कहता अरे ले जा, बस ले जा। अरे तूफान है, कहते जान दे, किसी और के घर जाएगा तूफान। वो आपे सामभेगा। आज बेचारे आदमी साम रहे हैं कि नहीं तूफानों को? अरे हाँ कि ना, आदमी मेरे साथ है कि नहीं?
बोलो हालेलुया। लेकिन परमेश्वर की नजर में याद रखना, जो व्यक्ति आत्मा के चलाए नहीं चलता वो परमेश्वर की नजर में एक तूफान है। समझ में आया? कहता है आपकी आत्मिक उन्नति जब रुक जाती है, कह रहा है कि जब आप आत्मा के चलाए नहीं चलते, आत्मा के 9 प्रकार के फल आपके अंदर नहीं होते। परमेश्वर ने गिनती की किताब में जब हम देखते आत्मा के 9 प्रकार के फल क्या हैं, ये वरदान दिखा रहा है। ये आत्मा के 9 प्रकार के फल हैं: प्रेम, आनंद, मेल, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, कहता है ये संयम, कहता है ये सब नम्रता, कहता है ये आत्मा के 9 प्रकार के फल हैं। क्या आपने कभी किसी के साथ भलाई किया? क्या आपने आनंद मनाया बाइबल पढ़ते हुए? क्या आप चर्च आते हैं, आनंद मनाते हैं? कुछ लोग हैं आज भी चर्च जाना पड़ेगा, बारिश आ रही है, लेकिन अगर आप आनंदित हैं, मैं कह रहा हूं वही आपके लिए रास्ता खुलने वाला यीशु मसीह के नाम में। वही पवित्र आत्मा रास्ता, वही दिन है जो आपके लिए रास्ता खोलेगा। हम पढ़ते हैं गिनती की किताब 12:3 में। हाँ, क्या लिखा? गिनती की किताब 12:3 में, जल्दी जल्दी पढ़िए। लिखा, मूसा पृथ्वी भर के रहने वाले मनुष्यों में बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। इसका मतलब कि परमेश्वर ने मूसा के जीवन में सबसे ज्यादा अनॉइंटिंग क्यों दिया? क्योंकि उसकी लाइफ में वो, उसके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फलों में से ये फल ऐसा था कि सबसे अद्भुत था। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोगों के पास फल है, उनको आत्मा के 9 प्रकार के फलों की पहचान है, लेकिन उनके पास, किसी के पास 8 है, किसी के पास 9 है। केले जो होते हैं, मुझे केला सबसे ज्यादा पसंद है, और जब मैं छोटा था मैं अपनी मौसी के यहाँ पर केले लेके जाता था, तो मुझे पता है उसमें 12 केले होते थे, और जब मेरी मम्मी पैसे देती तो मौसी के यहाँ पर मैं एक केला खाते हुए चला जाता था। रास्ते में दूसरा भी खा लिया और तीसरा भी खा लिया। मैंने कहा मेहमान कौन सा देखते हैं, सीधा जाके टेबल पे रख दो। मेहमान कभी डब्बा खोल के देखते हैं बर्फी का? वो तो चालू लोग ही खोल के देखते हैं, बाद में देखते हैं जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जब मेहमान चला जाता है। कई लोग होते हैं लाओ जी लाओ, आपको इसी से मिठाई खिलाते हैं, तब पता लगता है। लेकिन आजकल एडवांस हो गए हैं। लेकिन यहां पर परमेश्वर भी ऐसा ही है, ये याद रखना। कह रहा अगर आपने आत्मा के 9 प्रकार के फलों में से 2-3 लेके खा लिए बस, तो आप इसीलिए आत्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे, इसीलिए आपके जीवन में आज जो आप मांग रहे हैं वो नहीं मिल रहा। आप जॉब के लिए, बच्चे के लिए, आप जो चीज मांग रहे हैं, दुख तकलीफ में घुसे हुए, कारण क्योंकि आपने केला उठाया, आपके लिए 9 केले थे, 12 केले थे, लेकिन आपने केले में से 2-3 केले खा लिए या रिश्तेदार को दे दिए। मैं कह रहा हूं कि आपको 9 के 9 केले खाने हैं। अगर 9 के 9 फल, फ्रूट आपके अंदर होंगे, एक बड़ी ब्लेसिंग आज रात आपके लेकर जाएंगे यीशु के नाम में। कहता है आत्मिक वरदानों की धुन में रहोगे तो परमेश्वर उन लोगों के जीवन में काम करेगा और आशीष देगा। यहां पर बाइबल बताती है कि मूसा अपने सब भाइयों में, अपने सब बहनों में सबसे ज्यादा नम्र था। अपने सब मसीह में कह रहा वो सबसे ज्यादा नम्र था, सब पास्टरों में, विश्वासियों में नम्र था। ये याद रखना, इसलिए परमेश्वर ने कहा, कहता मूसा, कहता तू सबसे ज्यादा नम्र है, इसलिए परमेश्वर उससे सबसे ज्यादा लाडला बेटा स्वीकार करता था। जो व्यक्ति नम्र होगा, परमेश्वर उस व्यक्ति को ज्यादा प्यार करेगा, ज्यादा धन देगा, ज्यादा आशीष देगा। लेकिन आजकल के लोग कहते हैं बाहर नम्र है, लेकिन घर में 2-3 पत्नियों को चांटे लगाते रहते हैं और घर में लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं। बाहर गुस्सा करेंगे नहीं करेंगे, उनको पता है सामने वाला थप्पड़ मार देगा, लेकिन घर में आते ही उनका गुस्सा सबसे ज्यादा होता है। लेकिन यहां पर पवित्र आत्मा बता रहा है, गिनती के 12 के 7 और 8 में लिखा, प्रभु को, हाँ पढ़ो, परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है, वह तो मेरे सब घरानों में विश्वास योग्य है। कह रहा विश्वास योग्य है। यहां पर परमेश्वर ने मूसा की बहन मरियम से बात किया, उसने कहा भले तूने इसको पैदा नहीं किया लेकिन बड़ा किया, छोटा सा बच्चा था, तूने इसको पानी में डाल दिया और ये चला गया, लेकिन ये तेरे से छोटा था। लेकिन एक बात याद रखना, कहते हैं कि ये सबसे ज्यादा आत्मा में बड़ा हुआ, आत्मा में चलता हुआ, 9 प्रकार के फलों में, कह रहा ये मजबूत है। इसलिए कह रहे कि परंतु मेरा दास मूसा ऐसा नहीं है जैसी तू है। हालेलुया। आज लोग चुगलियां लगाते हैं, आज लोग बुराई करते हैं, लेकिन आज रात अगर आप ये मैसेज को सुन रहे हैं, आपके खिलाफ पूरी दुनिया खड़ी हो जाए, आपके अपने खिलाफ खड़े हो जाए, लेकिन परमेश्वर आपके खिलाफ खड़ा नहीं होना चाहिए, यह याद रखना। अगर परमेश्वर किसी के खिलाफ खड़ा हो जाए तो वे व्यक्ति कहीं का नहीं रहता। परमेश्वर का धन्यवाद करो, परमेश्वर ने मूसा को कहा, कहता कि बोलने दे जो बोल रहा है, जो कह रहा है कहने दे, लेकिन मूसा ने पलट कर जवाब नहीं दिया। मूसा ने एक दिन कहता मरियम को कहा, मरियम कहता कि तू कह रहे कि इस बात को नहीं जानती, कह रहे लेकिन मेरा मूसा, मेरा चेला, कहते कि वो
सबसे ज्यादा विश्वास योग्य है। अगर आज रात कहता है आप ये चीज सीख लें कि मुझे विश्वास में रहना है, परमेश्वर के साथ गद्दारी नहीं करना, आत्मा के 9 प्रकार के फलों में होकर चलोगे, पवित्र आत्मा कहता है कि आज ही आत्मिक वरदान जो है आपको मिलने लगेंगे यीशु मसीह के नाम में। बहुत लोग आते हैं मेरे पास, कहते हैं कि परमेश्वर के दास हमारे लिए प्रार्थना कर, हमें अन्य भाषा का वरदान मिले, हमें अन्य भाषा का वरदान मिले, भविष्यवाणी का वरदान मिले, हमें अलग अलग वरदान मिले। क्योंकि 9 वरदान कौन से स्क्रीन पर लिखा कह रहा है, बुद्धि का वरदान, ज्ञान का वरदान, विश्वास का वरदान, चंगाई का वरदान, सामर्थ का वरदान, कह रहा है कि और भविष्यवाणी का वरदान, अन्य भाषा का वरदान, और कह रहा है कि अन्य भाषा अनुवाद करने का वरदान। कहता है इसका मतलब ये 9 के 9 वरदान कहता है आपकी लाइफ में जब ट्रांसफर होंगे, कहता है जब आप आत्मा के 9 प्रकार के फलों में मजबूत हो जाएंगे। परमेश्वर ने कहा मूसा सबसे ज्यादा नम्र था, उसके पास बुद्धि थी, उसके पास कह रहा चमत्कार करने की शक्ति थी, ये वरदान भी था उसके पास आत्मा को परख करने का वरदान था। आज आपके पास बुद्धि का वरदान होना चाहिए। जब बुद्धि का वरदान नहीं है, कहता है इसका मतलब आज इसीलिए लोगों के बिजनेस ठप पड़े हैं, किसी को भी पैसा दे देते हैं मार के ले जाता है। आपके पास आत्मा परखने का वरदान नहीं है, पहले बुद्धि का वरदान आता है। अगर आपके पास बुद्धि चाहिए तो परमेश्वर कह रहा है कि वो व्यक्ति बिजनेसमैन, कोई मसीह विश्वासी कह रहा है कि कभी भी फेल नहीं होगा। बुद्धि जिसके पास होगी, बुद्धि का वरदान जब आप मांगते हैं तो आपका बिजनेस करोड़ों में, अरबों में जाएगा यीशु मसीह के नाम में। जब आप बुद्धि का वरदान मांगते हैं तब परमेश्वर उसको भविष्यवाणी का वरदान देता है। अगर आप बुद्धि का वरदान नहीं मांगते, सुलेमान ने परमेश्वर को कहा कि परमेश्वर मुझे बुद्धि दे, और परमेश्वर ने कहा जा मैं तुझे बुद्धि के साथ साथ धन भी दूंगा। इसका मतलब आपकी प्रार्थना होती है परमेश्वर मुझे धन दे, परमेश्वर जानता है आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास आत्मा के फल नहीं है। जब आप दूसरों पर भलाई नहीं करते, दूसरों के साथ भलाई नहीं करते, दया नहीं करते, कृपा नहीं करते, आप नम्र नहीं रहते, कहते इसका मतलब धीरज नहीं रखते, संयम नहीं रखते, तो परमेश्वर जानता है ये वो पैसा उड़ा देंगे। ये बहुत संयम वाले लोग नहीं है, ये धीरज वाले लोग नहीं है। इसलिए परमेश्वर बताना चाहता है आज कौन स्वर्ग जाएगा, कौन नरक जाएगा, इस बात का कोई यूट्यूब चैनल आपका कह रहा और कोई किसी का प्रचार या भविष्यवाणी तय नहीं करेगी। याद रखना, कोई आपके सामने चैनल ओहो चैनल बता रहा देखो ये कैसा है, ये कैसा है, वो तय नहीं करेगा आपका स्वर्ग जाना और नरक जाना। कोई भी व्यक्ति तय नहीं करेगा, भविष्यवक्ता नहीं तय करेगा, कोई प्रचारक नहीं तय करेगा आपका स्वर्ग जाना नरक जाना। आपका चरित्र तय करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में, आपका कैरेक्टर तय करने वाला है। कहता है कि लेकिन आज रात के बाद अगर आपने अपने चरित्र पर कंट्रोल किया, आपने झूठ बोलना छोड़ दिया, मैं कह रहा हूं कि आत्मा के 9 प्रकार के फल आपके अंदर आए। मैं कह रहा हूं कोई माई का लाल आपकी आशीष को नहीं रोक सकता। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। गलातियों की पुस्तक 5 के 22 और 23 में ये आत्मा के 9 प्रकार के फल हैं, और इसके 5 के गलातियों के 5 के 17 में नरक जाने की आशीष है। देखो आशीष, नरक जाने की आशीष भी है एक ये शैतानों के लिए, दुष्टों के लिए, जिनको विश्वास ही नहीं करना। मैं बताता हूं कि जब मैं प्रभु में आया, नया नया किराए के मकान पर रहता था, तो मैंने गेट पर, बाहर गेट पर ऐसे ये पूरा आत्मा के 9 प्रकार के फल मैंने शीशे के सामने लगाए हुए थे। कहां लगाए थे? शीशे के सामने। क्योंकि जब भी मैं देखूंगा, बाल कंघी करने जाऊंगा तो मुझे वो फल नजर आएंगे। सब्र करना, धीरज रहना, गुस्सा नहीं करना, नम्र रहना। आपको पता जब औरतें कंघी करती शीशे के सामने करती हैं। और मैंने दूसरा जो कह रहा नरक जाने के लिए कह रहा कि घृणा करना, झूठ बोलना, 5 के 17 में लिखा, कह रहे हैं कि उसे 19 तक जब आप पढ़ते हैं तो वहां क्लियर लिखा कि जो झूठ बोलते हैं, गाली देते हैं, शराब पीते हैं, ठट्ठा करते हैं, पेड़ पत्थर पर विश्वास करते हैं, कह रहे कि तांगे तबीजों में भरोसा रखते हैं, कह रहे शरीर के काम तो प्रकट हैं, व्यभिचार करना, झूठ बोलना, झगड़ा करना, ईर्ष्या करना, गंदे लुचपन के काम करना, ये चीजें वहां पर मैंने लिखा था नरक जाने का डोर एक गेट पर, और एक गेट पर लिखा था स्वर्ग जाने का रास्ता। जो भी कोई मेरे घर में मेहमान आता था पहले उसको पढ़ता था अंदर, और कहता था शराब पीने वाले, गाली देने वाले, झूठ बोलने वाले नरक जाएंगे। वो बेचारा वहीं से फोन करता था, कह रहा पास्टर जी आज हम नहीं आएंगे। गेट पे ही डर जाता था बंदा, समझ में आता था उसको। लेकिन अंदर आया तो अंदर पता लगा स्वर्ग के फल कौन से हैं। अगर आप वचन को पढ़ते हैं तो आपको लिख के भी रखना है अपने घर में। जब आप लिख कर रखते हैं तो आपको याद आता है। औरतें क्या करती हैं, डॉक्टर ने बताया होता है या किसी भाई बहन ने बताया होता है कि बेटा जब प्रेग्नेंट हो जाए तो बेटे की फोटो उठते ही दिखनी चाहिए, उठते ही बेटा है। सपने लेती रहे, ड्रीम लेती रहे, 4-4 बेटियां होगी वो बेटे की फोटो लगा के।
लेकिन अगर आपके अंदर आत्मा के 9 प्रकार के फल नहीं है, आप धीरज नहीं रखते, आप नम्र स्वभाव की नहीं है, आप गुस्से वाली हैं। जितनी गुस्से वाली औरतें हैं उनको लड़कियां होती हैं सबसे पहले। सुन रहे, जितने आदमी गुस्से वाले हैं उनको लड़कियां होती हैं कई बार सबसे पहले। ओ कई लोग कह रहे हैं कि आप पास्टर जी आपको भी, मुझे भी हुई थी। एक था मेरे, सही बात है, मैंने कहा लड़की होगी और मैं निराश हो गया, और उसके बाद मेरा गुस्सा थोड़ा सा डाउन होने लगा। दूसरी बार फिर लड़की होगी, और आपको बताऊं मैं उसको हॉस्पिटल देखने ही नहीं गया। मैंने कहा सारा डाउन हो गया गुस्सा। आज बात तो बोल दी लेकिन पकड़ लिया लोगों ने। सुनो, लेकिन हम कई बार दूसरों पर दोष लगाते हैं, अपने ऊपर भी लग जाता है। लेकिन परमेश्वर सिखाता है, लेकिन परमेश्वर ने आपको गिराने के लिए नहीं बनाया, आपको उठाने के लिए बनाया है। पवित्र आत्मा चाहता है कि आप लोग विश्वास करें। आत्मिक उन्नति करनी है तो पवित्र आत्मा चाहता है कि आपको इन चीजों पर ध्यान देना है। अगर आज आप विश्वास करें तो पवित्र आत्मा कह रहा है कि नरक के नहीं, स्वर्ग के डोर खुलेंगे आज रात आपके लिए। एक धनी व्यक्ति था, जब वो मर गया तो उसी समय सीधा स्वर्ग के पास खड़ा होकर कह रहा कि मुझे अंदर बुला लो। लेकिन परमेश्वर ने उसे कहा तूने कभी भलाई नहीं किया किसी के साथ। कहता है तू नीचे देखा तूने गरीब लाजर को? कहता हाँ देखा। कहता है उसके शरीर पर घाव थे, फोड़े थे, लेकिन जब वो रोटी मांगता था तो उससे वो घृणा करता था, वो बोलता था नहीं। और उसी समय परमेश्वर ने कहा कि ये स्वर्ग जाएगा, तू नरक जाएगा। और वो नरक में गया, धनी व्यक्ति। लेकिन कंगाल व्यक्ति जो स्वर्ग में गया, परमेश्वर ने उसको क्यों लेकर आया? क्योंकि उसके अंदर धीरज था, उसके अंदर धीरज का फल था, उसके अंदर संयम का फल था। कि उसने एक दिन भी परमेश्वर को यह नहीं कहा कि परमेश्वर मैं, अगर तूने मुझे चंगा नहीं किया ना, अगर तूने मुझे चंगा नहीं किया ना, आजकल के यूपी, बिहार, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड वाले करते हैं, पंजाब वाले कर, अगर तूने मुझे चंगा नहीं किया ना, अगर मैं चंगा नहीं किया ना, अगर चंगा नहीं किया ना, मैं चर्च नहीं आऊंगी। तो उसने एक दिन भी ऐसा नहीं कहा कि परमेश्वर अगर आपने मुझे चंगा नहीं किया तो मैं चर्च नहीं आऊंगा। उसने कहा परमेश्वर मैं फिर भी आऊंगा, मैं फिर भी तेरा ध्यान करूंगा। पवित्र आत्मा ऐसे लोगों का आदर कर रहा है। अगर मसीहत ये नहीं है कि आप हालेलुया बोलें और अपने घर चले जाएं, अगर आप मसीह में आ चुके हैं तो आप दिन भर ये सोचें कि मैं किसके साथ भलाई करूं। आपने जब अपना दशमांश देकर यहां पर भलाई की है, पवित्र आत्मा कह रहा है उसके लोगों की मदद की है, परमेश्वर कह रहा है आज रात वो आपके साथ भला काम करने वाला है, कोई भला काम होने वाला है, कोई बड़ा काम होने वाला है। लेकिन अपने चरित्र में ये बातें डालनी है। आज आप कह रहे हैं कि मैंने चरित्र में ये बातें डालनी है, मैं व्यभिचार नहीं करता, शराब नहीं पीता। एक आदमी आया और आकर कहने लगा यीशु मसीह, कहता मैं स्वर्ग जाने के लिए क्या करूं? और उसी समय यीशु मसीह ने कहा झूठ नहीं बोलना, गाली नहीं देना, शराब नहीं पीना। कह रहा कि व्यभिचार नहीं करना। कहता ये तो मैं जन्मजात से सीखता हूं, मेरे माँ बाप ने सिखाया, मुझे आता है, मुझे पता है। और यीशु मसीह ने कहा जा फिर ऐसे कर, सारी संपत्ति कंगालों को बेच दे और आजा मेरे पीछे। और उसी समय वो डर कर भाग गया। कहता यही मेरे बस का नहीं है, बस। और तोड़ क्या कहने लगा यही मेरे बस का नहीं है, लालची हूं मैं। चला गया वो। आज लोगों को स्वर्ग अच्छा नहीं लगता, पैसा अच्छा लगता है, लेकिन पवित्र आत्मा उन लोगों के लिए बात कर रहा है। कहता है कि आज ये नहीं कि आप गाली नहीं देते, शराब नहीं पीते, आप झूठ नहीं बोलते, लेकिन क्या आपने अपनी आत्मा से पूछा कभी आपने कोई भलाई किया? कभी आपके अंदर आनंद है? आप जब प्रार्थना करते हैं कि आपके अंदर आनंद है? कह रहा है कि आनंद है, धीरज है आपके अंदर, नम्र स्वभाव है आपका। परमेश्वर का आत्मा कहता है कि अगर आप दयालु हैं तो परमेश्वर आज रात आत्मा के 9 प्रकार के फल जिसके अंदर देखेगा उसको सबसे ज्यादा वरदान देगा यीशु मसीह के नाम में। विश्वास का आत्मा और भलाई का आत्मा अगर आपके अंदर नहीं है, मैं कह रहा हूं कि वो कुछ भी नहीं ले पाएंगे। व्यक्ति ये क्यों भाग गया यीशु मसीह के पास से? क्योंकि इसके अंदर विश्वास का आत्मा नहीं था। इसको विश्वास नहीं था अगर मैं चंदा डालूंगा परमेश्वर उस चंदे को डबल कर देगा, अगर मैं परमेश्वर के लिए कुछ करूंगा, इतना करूंगा तो मुझे इतना दे देगा, अगर मैं कंगालों में भेज दूंगा, धन संपत्ति भी दे दूंगा परमेश्वर के कहने से, तो परमेश्वर मुझे इतना दे सकता है। उसको विश्वास नहीं था, लेकिन उसने विश्वास नहीं किया, विश्वास का आत्मा उसके अंदर नहीं था। अगर आपके अंदर विश्वास का फल नहीं है, इसलिए बहुत सारे लोगों के ऊपर आशीष नहीं है। उत्पत्ति की किताब 28 के 20-22 में लिखा कि याकूब ने अपने परमेश्वर से क्या मांगा। देखो यहां पर याकूब क्या मांग रहा है, हाँ पढ़ेंगे। तब याकूब ने यह मन्नत मानी, यदि परमेश्वर मेरे संग रहकर इस यात्रा में मेरी रक्षा करे और मुझे खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़ा दे और मैं अपने पिता के घर में कुशल क्षेम से लौट जाऊं, तो यहोवा मेरा परमेश्वर ठहरेगा और ये पत्थर जिसका मैंने खंभा खड़ा किया है परमेश्वर का भवन ठहरेगा। और जो कुछ
तू मुझे दे, उसका दसवांश मैं अवश्य ही तुझे दिया करूंगा। याकूब ने अपने ऊपर खुदा का हाथ इसलिए मांगा। सुनो, याकूब ने कह रहा ये धन सोना चांदी, कह रहा रोटी कपड़ा मकान, कह रहा इस चीज के लिए, कह रहा है कि उससे मांगने से पहले परमेश्वर से क्या मांग रहा है? कहता है परमेश्वर मुझे, कह रहा है तेरा हाथ चाहिए। जब मुझे रोटी की जरूरत हो, जब मुझे नौकरी की जरूरत हो, तो मुझे तेरा हाथ चाहिए कि ताकि मैं संसारिक चीजों के लिए मैं गिर ना जाऊं, कहीं मैं इन संसारिक चीज के लिए मैं गिर ना जाऊं। मुझे तेरे ऊपर, मेरे ऊपर तेरा हाथ चाहिए। रोटी नहीं मिलती तो उसी समय हम संसारिक चीजों में फंस जाते हैं। इसलिए वो कह रहा था कि परमेश्वर कि मुझे संसारिक चीजों से बचा के रखना, अगर संसारिक चीजें कहीं मुझे घेर ना दे, इसलिए मेरे ऊपर तेरा हाथ बना रहना चाहिए। इसलिए वो कह रहा है मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे। और कह रहा है कि लोग सोचते हैं कि शायद वो रोटी कपड़ा मकान मांग रहा है, लेकिन वो सफर में कह रहा है कि वो पवित्र आत्मा से सुरक्षा मांग रहा है, लेकिन उससे पहले वो क्या मांग रहा है? वो कहता है, उसके कहने का मतलब है परमेश्वर तेरा हाथ मेरे ऊपर रहे। अगर परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है तो याद रखना, मैं कह रहा हूं एक भी जन भूखा नहीं मरेगा, एक का भी बिजनेस डाउन नहीं होगा, एक की भी ब्लेसिंग खत्म नहीं होगी। आप जो करना चाहेंगे करेंगे आज रात के बाद। वो बीमारियां खत्म हो जाएंगी, वो बीमारियां खत्म हो जाएंगी। कहता आपके ऊपर, कहता रोटी कपड़ा मकान हो ना हो, लेकिन जिस व्यक्ति ने इस आत्मा में होकर यह बात सीख लिया कि संसारिक बातें नहीं, आप उन्नति की बातें सिखा रहा हूं मैं, शारीरिक लोगों से नहीं आत्मिक लोगों से बात कर रहा हूं, कि अगर आपने परमेश्वर से ये अपनी प्रार्थना में मांगना शुरू कर दिया कि परमेश्वर मुझे तेरा हाथ चाहिए, तो परमेश्वर कहता है कि जब आपके पास रोटी नहीं होगा तब भी आप चर्च नहीं छोड़ेंगे, आपके पास कपड़ा नहीं होगा तब भी आप अनाथ नहीं होंगे, कह रहा है कि आपके पास मकान नहीं होगा, भूकंप आए, कुछ भी आए, वायरस आए, कुछ भी आए, लड़ाई हो, झगड़े हो, लेकिन आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ होगा, आप सुरक्षित होंगे यीशु मसीह के नाम में। आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आने वाला है। एलिया उस समय में कहता उसको बादल नजर नहीं आ रहा था, अकाल पड़ा था। उस समय में अहाब राजा कह रहा था कि बारिश आए, गेजी कह रहा था कि बारिश आए, लेकिन उस समय में एलिया क्या बोल रहा था? कह रहा परमेश्वर का हाथ आएगा, बारिश नहीं आएगी। हालेलुया। कहता परमेश्वर का हाथ आ रहा है, देख कहता ये क्या कर रहा है? कहता मैं तो बारिश मांग रहा हूं। अरे कहता मैं तो रोटी मांग रहा हूं, मैं तो कपड़ा मांग रहा हूं। कोई मेरे पास आए और मैं उसके लिए भविष्यवाणी करूं, कोई कहे पापा मेरे लिए प्रार्थना करो, मैं कार ले लूं। मैंने कहा जा परमेश्वर का हाथ तेरे पर आए। ये कैसी भविष्यवाणी है? ये कैसी प्रार्थना है? आप आए कहे पापा मेरा कैंसर ठीक हो जाए, शुगर ठीक हो जाए, पथरी ठीक हो जाए, मैं कहूंगा ले परमेश्वर का हाथ आ रहा है तेरे ऊपर। लेकिन उस समय में लोगों को समझ नहीं आएगा, कहेगा चल बेकार सी प्रार्थना करके भेज दिया इसने। लोग कहते जब तक नहीं जाते, जब मैं हाथ रखता हूं लोगों के ऊपर, ये ले हैंड प्रे करता हूं, और तब तक वो निकलते नहीं जब तक मैं उनके अपने मुंह से उनको तसल्ली ना दे दूं। लोग खड़े रहते हैं, कहते पापा कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, कुछ तो बोलो, लेकिन उनको पता ही नहीं है क्या बोलूं, क्या बोलूं। मैं कह रहा हूं परमेश्वर का हाथ आज रात आपके ऊपर आ गया है। आमीन। वो सुरक्षा वाला, चंगाई वाला हाथ आ रहा है, बरकत वाला हाथ आ रहा है। उसी समय एलिया को पता लग रहा, गेजी को पता लग रहा, लेकिन गेजी ने जब हाथ आता हुआ देखा, उछल उछल कर कहने लगा परमेश्वर का हाथ आ गया है। अरे अगर आपके ऊपर परमेश्वर का हाथ आ गया है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरे ऊपर झूठा ब्लेम लगा दिया, और उसी समय रात को मैं टेंशन में, लेकिन उसी समय मुझे किसी ने फोटो खींच के भेजा, स्क्रीन पे दिखा। उसने कहा, कह रहा कि आप टेंशन ना लो। कहते क्या हुआ? कहते ओ देखो परमेश्वर का हाथ आपकी वेदी के ऊपर आ गया, वो देखो, हालेलुया, वो देखो। स्क्रीन पे बारिश हो रही थी, मैं टेंशन में था ये क्या होगा, लेकिन वहां पर आप स्क्रीन पे देखो, ये बाहर तो अभी जनरेटर खड़ा है, इसके अंदर है ये लाइट, और पूरा जब फोटो क्लियर करके देखी गई तो ये पूरा वेदी के ऊपर बादल नहीं है, चारों तरफ बादल बने हुए हैं, बारिश का मौसम है, लेकिन वहां से रोशनी सीधी अंदर आ रही है, सिर्फ इतने स्थान पर, इतने स्थान पर। मैं कह रहा था परमेश्वर मुझे वेदी पर बुलाएगा, परमेश्वर ने कहा मेरा हाथ तेरे ऊपर है यीशु मसीह के नाम में। आपकी समझ में आया कि नहीं? ये किसी और चर्च की फोटो नहीं है, आपको बताइए हमारे चर्च की फोटो है, खींच कर लेकर जाओ, देखो हमारा ऐसा ही नक्शा है कि नहीं, ऐसा ही है कि नहीं। पवित्र आत्मा कह रहा है, परमेश्वर आज रात उन लोगों को बता रहा है। मेरे बच्चों ने कहा, कह रहा है अलीशा ने फोटो देखकर कहा, अलीशा भी कह रही है, कह रही पापा कुकड़ू को, आगे क्या था, मुर्गा बोले कुकड़ू को, चलता जा रुकना तू, चल भैया रुकता क्यों। हालेलुया। आज आपके ऊपर अगर परमेश्वर का हाथ है, अपने पड़ोसी को बोला ए कुकड़ू को, चल भैया रुकता क्यों। आज रात एक भी बिजनेस रुकने वाला नहीं है चर्च, एक भी आशीष रुकने वाली नहीं है, एक भी फाइनेंस घटने वाला नहीं है, एक भी मसीह लज्जित नहीं होने वाला। परमेश्वर आपके ऊपर है, उसका हाथ आपके ऊपर है यीशु मसीह के नाम में।
पवित्र आत्मा का हाथ उसके ऊपर आता है, कहता है कि जिनके अंदर ये ललक है परमेश्वर से आत्मा के 9 वरदान लेने की, आत्मिक उन्नति करने की, आत्मा के 9 प्रकार के फल हैं। मुझे नहीं कहा परमेश्वर मैं किसी को जवाब नहीं दूंगा, परमेश्वर तू जवाब देगा। परमेश्वर ने जवाब दिया, हालेलुया। और पवित्र आत्मा हमारे साथ है, बोलो हालेलुया। परमेश्वर का आत्मा काम करता है। कह रहा याकूब ने यही बात कहता इसलिए मांगी कि परमेश्वर मुझे अपना हाथ इसलिए दे, कहीं ऐसा ना हो मैं रोटी कपड़े की चिंता में मैं गिर जाऊं संसारिकता में। आज माँ बाप मसीह में तो है, परिवार तो है, लेकिन वो प्रार्थना करते हैं परमेश्वर मुझे रोटी दे, कपड़ा दे, मकान दे, घर दे, मेरे बच्चे विदेश चले जाएं। कहीं ऐसा ना हो कहता मैं इन संसारिक चिंताओं में कहता मैं गिर जाऊं और काम ना बने और मैं बैक स्लाइड हो जाऊं, मैं छोड़ दूं प्रभु को। लेकिन उसने कहा परमेश्वर तेरा हाथ मेरे ऊपर बना रहे, कहीं भी जाऊं तेरा हाथ रहे। याद रखना आज जहां भी जाएंगे परमेश्वर का हाथ आपका पीछा करेगा यीशु मसीह के नाम में। आमीन बोलने वाले आजाद हो जाओ आज। आमीन। पहला शमूएल 10:6 में बाइबल बताती कि शाऊल के ऊपर करे कि अभिषेक आया। लेकिन इससे पहले जब हम 15 में पढ़ते हैं तो लिखा कि वहां पर शाऊल को परमेश्वर ने कहा, ये भेड़ बकरी चगाने वाले को कहता तो नबियों का टोला निकलेगा। हाँ देखो 15 में पढ़ क्या लिखा जल्दी से। हाँ हालेलुया। क्या कर रहा था ना, टाइम लगा रहा है तू भी जो है। हालेलुया। तुझे एक तो पहले ही चला गया। साउल के चाचा ने कहा, हाँ मुझे बतला कि शमूएल ने तुझसे क्या कहा। तेरे बाप साउल ने ने क्या अपने कहा था? चाचा से कहा, उसने हमें निश्चय करके बताया कि गदहियां मिल गई, परंतु जो बात शमूएल ने राजा के विषय में कही। सुनो सुनो सुनो, गलत पढ़ रहा है। क्या था 10 के पहला शमूएल 10 का 16 6 का था उसे 5। हाँ 5 पढ़, 5 पढ़। 6 चाचा ने कहा था, बाप ने कहा 5 पढ़। तब तू परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा, हाँ, हाँ। जहां फलिस्तियों की चौकी है, जहां और जब तू वहां नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा। हाँ। और उनके आगे सितार, डब, बांसुरी और वीणा होंगे और नबूवत करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। बोलो हालेलुया। यहाँ पर लिखा है कह रहा है कि उसको शाऊल को कहा, भेड़ बकरी चगाने वाले को कहता है कि तू जब पहाड़ी से नीचे उतरेगा तो नबियों का टोला सुनो, प्रॉफिट का टोला, प्रॉफिट की मंडली, नबियों की मंडली मिलेगी। कहता झुंड मिलेगा, वो नीचे उतर रहा होगा, वो तबला बजा रहे होंगे, गीत गा रहे होंगे, वो भविष्यवाणी कर रहे होंगे। कहता है और उनके साथ अभिषेक कहता तेरे ऊपर उतरेगा और तू पहले जैसा नहीं रहेगा, बदल जाएगा आज रात के बाद। आमीन। मैं कह रहा हूं आज रात कितने इस मिस्ट्री में आए हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है ये टोला, कह रहा भविष्यवाणी का टोला, कह रहा कि नबियों का टोला यहाँ पर, कह रहा आज कह रहा ये मिनिस्ट्री में जितने बैठे, जितने यहाँ पर हैं, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है कि सबके ऊपर उतर रहा है वो अभिषेक आज। आमीन। सबके ऊपर उतर रहा है आज। यस। वो अभिषेक वाला हाथ आपके ऊपर आ रहा है। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, पहले जैसा बिजनेस नहीं रहेगा, बदल जाएगा। बच्चे पहले जैसे नहीं रहेंगे, आपकी कोई प्रॉब्लम पहले जैसी नहीं रहेगी। आपके बाद सेम नहीं रहेगी आपकी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम चेंज होगी। आमीन बोलने वालों की। आपकी समस्या बदल जाएगी, चेंज होगी। आज पवित्र आत्मा बातें कर रहा है। इसलिए शाऊल की समझ में आया, कहता मुझे नबी के साथ रहना पड़ेगा। और वो गया, दौड़ा हुआ और उसके साथ रहा और उसी समय भेड़ बकरी चगाने वाला राजा बन गया। मेरे पास एक रिक्शे वाला आता था, रिक्शा चलाते आता मेरे चर्च में, और उसी समय मैंने उसको आशीर्वाद दिया। मैंने कहा जा, पवित्र आत्मा ने मुझे कहा कि तू 2 साल से मेरे चर्च में जुड़ा हुआ है, अब तू रिक्शा नहीं चलाएगा, अब तू बड़ी गाड़ियां चलाएगा। और थोड़े दिन के बाद मैंने देखा कि वो गुड़गांव में बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गया, कहीं पर और भी कॉन्ट्रैक्टर बन गया। एक मिस्त्री का काम जानता था, ठेकेदारी का काम जानता था, लेकिन कुछ नहीं मिला। रिक्शा चलाने लगा, फिर ऑटो चलाने लगा, फिर कार ड्राइवर बन गया। फिर उसके बाद कहते गुड़गांव में, दिल्ली में, उधर जाकर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनाने लगा। परमेश्वर का धन्यवाद हो। याद रखना, अगर आपको अनॉइंटिंग प्लेस की पहचान है, आपको पहचान है कि मैं अपने पिता के साथ यहाँ पर जुड़ने से, खड़े रहने से, कह रहे हैं कि मैं आत्मिक वरदानों में बढ़ूंगा, तो याद रखना परमेश्वर का आत्मा का हाथ आपके ऊपर आएगा। आप पहले जैसे नहीं रहेंगे यीशु मसीह के नाम में। शाऊल कह रहा है कि जब कह रहा अपनी परिस्थितियों को भूल गया, कहता है कि जब शाऊल भूल गया परमेश्वर की भलाइयों को, उसके अंदर आत्मा का फल था भलाई, लेकिन एक दिन कहता है वो भूल गया परमेश्वर ने आपके साथ क्या भलाई किया, भूल गया नबी ने क्या भलाई किया। और उसके बाद कहता है वो राजा बनने के बाद कह रहा जब उसने शमूएल से कह रहा धोखा किया, और उसके बाद कहता है वो उसी समय कहता राजा से फिर से वो भिखारी बन गया, भिखारी के कपड़े पहन लिए। आज हो सकता है कहता है कि आप कहता है परमेश्वर के
के आशीर्वाद से आप तरक्की कर रहे हो, लेकिन हम कई बार भूल जाते हैं प्रार्थना करना, भूल जाते हैं हम चर्च आना, भूल जाते हैं हम दशवां देना। लेकिन आप परमेश्वर से यही कहें कि परमेश्वर तेरा हाथ रहे, मैं रोटी कपड़े मकान के लिए नहीं आया, परमेश्वर मेरा हाथ नहीं, आज से तेरा हाथ इनके ऊपर काम करे यीशु मसीह के नाम में। ये 3.5 महीने के अंदर एक बड़े चमत्कार को देखें यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी है आपके लिए, 3.5 महीने में एक बड़ा चमत्कार आपके ऊपर आएगा, एक बड़ा हाथ आएगा, बड़ा अभिषेक आएगा, आप बदल जाएंगे, पहले से आप जवान हो जाएंगे, आपकी परिस्थितियां चेंज होंगी, आप आत्मिक लेवल पर डबल हो जाएंगे। आपके अंदर से जो कुछ चल रहा है खत्म, वो विचार खत्म, वो प्रॉब्लम खत्म, वो सेम नहीं रहेंगी आज के बाद। कहता है आप चेक कराएंगे रिपोर्ट 3.5 महीने के अंदर, आज के बाद कहता है मिराकल देखेंगे यीशु मसीह के नाम में। पड़ोसी से पूछो तुझे संघर्ष बढ़ाना है कि घटाना है, बढ़ाना कि घटाना है। अगर घटाना है तो आपको याद रखना है, प्रेरितों के काम 4:13 में लिखा, कहते हैं इसका मतलब आपको आत्मा के 9 प्रकार के फलों को मांगना परमेश्वर से। कि जब आप आत्मा के 9 प्रकार के फल मांगते हैं, लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है आत्मा के 9 प्रकार के वरदान मिलते हैं। एक पास्टर आया और कहने लगा कि मेरे ऊपर ये भविष्यवाणी का वरदान क्यों नहीं है। मूसा के साथ मरियम लड़ रही थी, हारून लड़ रहा था, परमेश्वर ने कहा तुम्हारे अंदर मैंने ये फल नहीं देखे, इसलिए मैंने तुम्हें भविष्यवाणी का वरदान नहीं दिया। आज भी चर्चों में लड़ाई होती है, आज भी विश्वासियों में आपस में लड़ाई होती है, आज भी भाई जेठानी में दरानी में लड़ाई होती है। मशहूर है पूरी दुनिया में जेठानी दरानी लड़ने के लिए, मशहूर है सास बहू लड़ने के लिए। हाँ है कि नहीं, है कि नहीं? कह रहे हैं कि मशहूर है, वो फेमस है सबसे ज्यादा, सास बहू की कहानी, जेठ जेठानी की कहानी, आपको मालूम है, लेकिन बहुत लड़ने के लिए मशहूर है। लेकिन परमेश्वर का आत्मा कहता है उन लोगों को जीवन में आशीर्वाद क्यों नहीं देता, क्योंकि उनके अंदर आत्मा के फल काम नहीं कर रहे। अगर आपके अंदर आत्मा के फल काम करें, कोई माई का लाल आपकी टेस्ट में नहीं ग्रो नहीं सकता। अगर आप ये फैसला लें परमेश्वर मैं अपनी गवाही को खराब नहीं होने दूंगा, कोई आपके चरित्र पर लांछा लगाए, कोई आपके बीच में रुकावट डाले, कोई आपके बिजनेस को बढ़ने न दे, कोई आप पर जादू टोने करे, आपके बिजनेस को छीन ले, लेकिन याद रखना परमेश्वर का हाथ आपके ऊपर है, हाथ आपके ऊपर है, हाथ आपके ऊपर है। कह रहा पौल पतरस और पौलुस कहता है कि जब मंदिर के बाहर जाते तो उस समय में वो किसी को छूते लंगड़ा खड़ा हो जाता, अंधा देखने लगता, और लोग कहने लगे, कहते अरे ये क्या, ये तो अनपढ़ थे, गवार थे, इनके ऊपर कहता इतनी बड़ी शक्ति कैसे उतर आई। उन्होंने एक ने कहा, कहता तेरे को नहीं पता, कहता ये यीशु के साथ रहते थे। हालेलुया। याद रखना, कह रहा जितने कहता है कि आज इस प्रोफेटिक मिनिस्ट्री के साथ हैं, जितने इस चर्च के साथ हैं, जितने यीशु के साथ हैं, कहता याद रखना आज के बाद कोई नहीं कहेगा, कोई कहने दे अनपढ़ है, गवार है, लेकिन आज के बाद तुम्हारे बच्चे चमत्कार करेंगे, तुम्हारी जुबान चमत्कार करेगी, तुम्हारे हाथ चमत्कार करेंगे, तुम्हारे पैर चमत्कार करेंगे, तुम जहां जाओगे चमत्कार को देखोगे। चर्च लोग कहेंगे आज के बाद ये साधारण नहीं है, लोग कहेंगे, लोग तुम्हारी गवाहियां देंगे, ये साधारण आदमी नहीं है। हालेलुया। आज मैं लोगों को बोलता हूं हेलो साधारण आदमी नहीं हूं मैं, कहने में क्या जा रहा, लोग डर जाते हैं, कहते अच्छा, लेकिन नहीं, ये बात जिसको समझ में आती है उसको समझ में आती है, कईयों को नहीं समझ में आती। साधारण आदमी नहीं हूं मैं, परमेश्वर का आत्मा आपके जीवन में काम कर रहा है। अगर आप विश्वास कर रहे हैं, पवित्र आत्मा कह रहा है कि आप थोड़े दिन के अंदर लोग नहीं, आपके दुश्मन गवाही देंगे, हाँ आपके पड़ोसी गवाही देंगे, वो कहेंगे ये साधारण नहीं है, कह रहा है ये यीशु के साथ रहने वाले लोग हैं। आज के बाद क्योंकि आप तरक्की करने वाले मैं देख रहा हूं, मैं देख रहा हूं अमीन बोलने वालों का बिजनेस बढ़ रहा है, मैं देख रहा हूं आपकी बड़ी डील हो रही है, ये प्रोफेटिक वर्ड्स रिसीव करो। मैं देख रहा हूं जिसके बिजनेस में 1 रुपया नहीं आ रहा, 5 लाख आएगा, 10 लाख आएगा, 50 लाख आएगा, 1 करोड़ आएगा। आप गुड न्यूज के साथ आएंगे। आपके ऊपर आत्मिक वरदान की अगर धुन है, पवित्र आत्मा कह रहा है कि बस आपको कहना है परमेश्वर कि मुझे बुद्धि का वरदान दे। आज रात परमेश्वर आपके जीवन में कहता है आपको बताएगा आपको कहां जाना है, क्या करना है। परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना स्टार्ट करेगा यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा आशीष दे रहा है आज उन लोगों के लिए, लेकिन बहुत सारे लोग आशीषों को कहता है बर्गर बना रखा, बर्गर देखा आपने, जब हम मैकडी का बर्गर खाते हैं, आज मेरे बच्चे भी मैकडी का बर्गर लेकर आए, इतना सा था वो, ऐसे मुंह में पाओ अंदर चला जाता है। लेकिन एक बार एक आदमी मेरे लिए बर्गर किंग लेकर आया, मतलब बर्गर का भी बाप, राजा। वो बर्गर इतना बड़ा था बर्गर किंग, उसमें टमाटर भी 2-2 टमाटर, 4-4 प्याज, खीरे 4-4, 5-5, 6-6, इतना बड़ा हो गया। जब खाया मैंने कहा है, मैंने कहा अक्षय क्या ले आया, याद है इतना बड़ा। मैंने कहा ये तो आ ही नहीं रहा। लेकिन इसका मतलब क्या है पता है, आज लोगों ने प्रार्थना को भी बर्गर बना दिया, गीत को भी बर्गर बना दिया। कैसे, आप जब अप्रैल का महीना आएगा ना, ईस्टर का महीना, उपवास करेंगे,
एक ही साथ वर्शिप करेंगे, पूरे साल में एक ही बार करेंगे, उपवास करेंगे, प्रार्थना करेंगे, चर्च जाएंगे, दशवां देंगे, सब कुछ करेंगे, पूरा बर्गर एक साथ साल का पूरा खल्ला, एक साल पूरा बर्गर पूरा खाएंगे। वो देखो कितना बड़ा बर्गर, मुंह खोलो बोलो आ। मतलब एक साल प्रार्थना किया, एक साल में एक महीना प्रार्थना किया, चल मेरे लाल। देखा आपने कहीं मेले में गए कि नहीं, कहीं दर्शन करने गए कि नहीं? साल में बस एक ही बार जाना है, हालेलुया। 12 साल में एक ही बार आता है, समझ रहे नहीं मैं क्या कह रहा हूं? लेकिन परमेश्वर का आत्मा आपसे बात कर रहा है, इसका मतलब आपको समझना है। कहते हैं आपके लिए नहीं है ये इतने बड़े बड़े बर्गर, आपको प्रार्थना को बर्गर नहीं बनाना, चर्च के टाइम को बर्गर नहीं बनाना। आपको अगर आपके अंदर विश्वास है, आप भलाई करना जानते हैं, आप परमेश्वर के पीछे चलना जानते हैं, तो पवित्र आत्मा ने कहा, कह रहा मैं उनका भला करूंगा। उसने कहा शाऊल अगर तू परमेश्वर पर भरोसा रखे तो कह रहा है कि मैं तेरे साथ, कहता आशीष दूंगा, तू पहले जैसा नहीं रहेगा, तेरा बिजनेस, तेरा घर, तेरा परिवार, तेरे बच्चे पहले जैसे नहीं रहेंगे, झोपड़ी में से बाहर आएंगे, कह रहा गरीबी से बाहर आओगे, कर्जे से बाहर आओगे, लानत और शर्मिंदगी से बाहर आओगे, अपनी परिस्थितियों से बाहर आओगे। कह रहा लोग आपके खिलाफ कुछ भी बोल रहे हो, लेकिन एक दिन कह रहा है कि तेरे माथे पर परमेश्वर का आशीर्वाद होगा यीशु मसीह के नाम में। वही लोग जो आपकी बुराई कर रहे हैं वो ताली बजाकर खड़े होकर आपका स्वागत करेंगे यीशु मसीह के नाम में। ये भविष्यवाणी है उन लोगों के लिए जो लोग कह रहे हैं आज परमेश्वर तो मेरे जीवन में काम करेगा। याद रखना आपका चाचा ताऊ भी, आपके परिवार के लोग भी, आपके दुश्मन भी ताड़ी बजाकर स्वागत करेंगे, क्योंकि आप एमएलए बन गए होंगे, आप सरपंच बन गए होंगे। 10 साल से मेरे चर्च में आ रही है एक औरत जलंधर में, और जब मैं उसे 10 साल के बाद मिला, आज उसकी 3 लड़कियां थी, और उसने कहा पापा जी पता है, बूढ़ी औरत कहती मैं सरपंचनी बन गई हूं। उसके लिए लोग ताड़ियां बजाते हैं। और उससे पहले 10 साल पहले वो क्या थी, 10 साल पहले उसको गांव में पूछता कोई नहीं था, उसको बाहर निकाल दिया था गांव से, और उन्हीं गांव ने कहते हैं उसका सम्मान किया। मैं कह रहा हूं याद रखना, जिन लोगों ने आपका अपमान किया है वही लोग आपका सम्मान करेंगे इस हफ्ते के बाद। मैं कह रहा हूं अगला महीना आपका सम्मान का होगा, अगला महीना आपकी आशीषों का होगा, अगला महीना आपकी तरक्की का होगा। बोलो मार्च मंथ, अप्रैल मंथ कौन सा चल रहा है, बोलो मार्च मंथ मेरा होगा यीशु मसीह के नाम में। अपने पड़ोसी को बोलो हैप्पी मंथ आ रहा है, मार्च का मंथ आ रहा है। लेकिन बच्चों के लिए टेंशन का मंथ आ रहा है, उनके पेपर आ रहे हैं। याद रखना हैप्पी मंथ नहीं है उनका। मैंने कहा सुबह उठकर, मैंने कहा हैप्पी मंथ है, लेकिन अलीशा बोली नो पापा कह रहे पेपर का मंथ है। आपके लिए कैसा भी है, लेकिन परमेश्वर आसान करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। फैसला आपको लेना है, अपने हाथों को उठाऊं और कहूं कि परमेश्वर मैं तेरे पीछे चलना चाहता हूं, मैं अभिषेक का आदर करना चाहता हूं, मैं अभिषिक्त के साथ रहना चाहता हूं, पवित्र आत्मा में आत्मिक वरदानों की धुन में रहता हूं। शाऊल के शमूएल के साथ रहा, प्रोफेट शमूएल के साथ, और उसके ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा। मैं कह रहा हूं परमेश्वर जितने लोग इस चर्च के साथ जुड़े हुए हैं, आत्मिक पिता के साथ जुड़े हुए हैं, मेरे प्रभु इन्होंने सच में दुख में भी तेरे दास को नहीं छोड़ा, मुझे हौसला देने के लिए यहां पर आए हैं। परमेश्वर सच में पवित्र आत्मा जी आज वो अभिषेक वाला हाथ आए, इनके बच्चे तरक्की करें, इनके परिवार तरक्की करें, ये आत्मिकता में बढ़ते चले जाएं, आत्मा के फल इनका पीछा करें, और ये आत्मा के वरदान इन्हें मिले, मुंह मांगा वरदान मिले। आमीन। जिस दिन हन्ना ने ये फैसला ले लिया मैं आत्मा के चलाए चलूंगी, और उसने आत्मा के फल अपने अंदर पैदा किए, उस दिन एलिया ने, मैं कह रहा एली ने, भविष्यवक्ता ने कहा जा मुंह मांगा वरदान मिले। मैं आज भविष्यवाणी करता हूं आपके लिए, जाओ आपको मुंह मांगा वरदान मिले। आमीन। मुंह मांगा वरदान मिले, 9 के 9 वरदान मिले, हर आशीष आपके कंधों पर ठहरे यीशु मसीह के नाम में। आप बोझ उठाने वाले नहीं, बोझ देने वाले हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। परमेश्वर आपका बोझ उठा चुका है, अपने हाथों को उठाओ, और इस समय पवित्र आत्मा में प्रार्थना करता हूं, इस समय परमेश्वर तू आजाद कर ऐसे लोगों को जो इस समय पवित्र आत्मा लाइव देख रहे हैं, इस समय ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड, कनाडा से, फिजी से, इस समय पाकिस्तान से, इस समय नेपाल से, कहीं से भी देख रहे हैं, इस समय पवित्र आत्मा पंजाब से, हरियाणा से, पंचकुला, इस समय पवित्र आत्मा राजस्थान से, हिसार से, जिनके बाप इस समय परमेश्वर कोई भी माँ बाप बीमार है, समस्या में, चंगे हो जाएं यीशु मसीह के नाम में। जो बुजुर्ग है जिनके घुटने काम नहीं कर रहे, चंगे हो जाएं, जिनके हाथ पैर काम नहीं कर रहे, आजाद हो जाएं, इसी समय परिस्थितियां चेंज होने पाए, इनकी लाइफ में इसी समय मिरेकल होने पाए, आशीष आने पाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मदद कर आज रात मेरे पिता परमेश्वर जो सच में तुझे निहार रहे हैं, तेरे पास आ रहे हैं, आज रात कुछ ऐसा कर परमेश्वर, इनकी आशीषें खोल दे यीशु मसीह के नाम में।
खुल जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। खुल जाए यीशु मसीह के नाम में। मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आप आशीषों को खोल रहे हैं, आप आशीष दे रहे हैं यीशु मसीह के नाम में। इसी समय प्रभु तेरा हाथ इनके ऊपर बने रहने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। क्या आप विश्वास करते हैं